क्यों कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं और फिर सालों बाद अचानक लौट आते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? कभी सोचा है जब वो इंसान अचानक हमारे सामने आता है तो हमारे दिल की धड़कन क्यों तेज़ हो जाती है? क्यों हमारी यादें दोबारा जीवित हो उठती हैं जैसे समय कभी बीता ही ना हो? जिंदगी के रास्ते अजीब हैं। कोई चला जाता है पर उसका असर हमारे भीतर रह जाता है और जब वो लौटता है तो लगता है जैसे यूनिवर्स हमें कुछ कहना चाह रहा है। क्या ये सब टाइमिंग का खेल है? आज की इस यात्रा में हम समझेंगे क्यों कोई जाता है, क्यों लौटता है और आखिरकार इसका असली मतलब क्या है। ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के उस रहस्य की है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। समय ये वो शक्ति है जो फूल को सही मौसम में खिलाती है, बीज को मिट्टी में सही पल पर अंकुरित कराती है। कोई फूल वसंत से पहले नहीं खिल सकता और कोई फल पकने से पहले तोड़ा जाए तो स्वादहीन लगता है। इसी तरह इंसान और रिश्ते भी समय के बंधन में बंधे हैं। हम सोचते हैं कि अगर अभी वो इंसान हमारे पास आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सच्चाई ये है कि यूनिवर्स हर चीज़ को परफेक्ट टाइमिंग पर ही होने देता है। कभी कभी सेपरेशन भी इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त दोनों आत्माएं तैयार नहीं होती। जैसे एक अधपका फल खाने योग्य नहीं होता, वैसे ही अधूरी आत्मा रिश्ते को संभाल नहीं पाती। जब कोई हमें छोड़कर जाता है, दिल टूटता है। हम सवाल करते हैं क्यों, मैंने क्या गलती की? पर कई बार गलती किसी की नहीं होती। कभी वो व्यक्ति खुद अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है, कभी ज़िंदगी उसे किसी और दिशा में धकेल देती है और कभी सेपरेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिना दूरी के हमें अपने अंदर झांकना ही नहीं आता। अब्सेंस भी एक टीचर है। कभी कभी किसी का ना होना हमें इतना सिखा जाता है जितना उसकी मौजूदगी में भी नहीं सिखा सका। हर आत्मा की अपनी ग्रोथ जर्नी होती है। जब तक इंसान कुछ सबक नहीं सीखता वो वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो यूनिवर्स उसी समय उसे लाता है जब दोनों आत्माएं इनर मैच्योरिटी पा चुकी हों। सोचो, एक घड़ी के सभी कांटे अलग अलग समय पर चलते हैं, पर जब 12 बजते हैं सब कांटे एक ही जगह पर मिलते हैं। इसी तरह जब आत्माएं अपनी यात्रा पूरी कर लेती हैं तब ब्रह्मांड उन्हें फिर से एक जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। अब सवाल ये है, कोई लौटकर क्यों आता है? क्या ये रोमांस के लिए? नहीं, वो दोस्त भी हो सकता है जो सालों बाद मिलता है। वो पुराना रिश्ता भी हो सकता है जो कभी अधूरा छूट गया हो। वापसी का असली मतलब कई बार क्लोजर नहीं होता, कभी कभी हीलिंग भी होता है। जब किसी की वापसी का समय नज़दीक होता है तो यूनिवर्स हमें इशारे देने लगता है। अचानक बार बार उसका नाम दिखना, ड्रीम्स में उसका आना, डेजा वू जैसा एहसास होना। ये पल मैंने पहले भी जिया है। यूनिवर्स हमें तैयार करता है कि कोई महत्वपूर्ण मुलाकात फिर से होने वाली है। हर रिश्ता सोल कॉन्ट्रैक्ट से बंधा होता है। कभी पिछले जन्मों में अधूरे छूटे रिश्ते इस जन्म में पूरे होते हैं और कभी सेपरेशन इसलिए होता है ताकि कर्मा का बैलेंस बना रहे। सेपरेशन भी डिवाइन प्लान का हिस्सा है क्योंकि ग्रोथ सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि दूर रहने से भी होती है। एक किसान बीज बोता है पर उसे पता है कि बीज को अंकुर बनने में समय लगेगा। वो रोज़ मिट्टी को खोदकर नहीं देखता कि बीज निकला या नहीं। इसी तरह जिंदगी में भी वेटिंग का महत्व है। अगर सही इंसान आपके लिए बना है तो वो सही समय पर लौटेगा, लेकिन जब तक
इंतज़ार हमें मजबूत बनाता है, हमें तैयार करता है। जब कोई लौटता है तो वो केवल रीयूनियन नहीं होता, ये टेस्ट भी होता है। टेस्ट इस बात का कि क्या हमने पुराने घावों से सीखा है या हम वही मिस्टेक दोहराएंगे। यूनिवर्स हमें मौका देता है ग्रो करने का। अगर हम बदल चुके हैं तो वापसी एक ब्लेसिंग बन जाती है। अगर हम वही हैं तो ये केवल एक लेसन बनकर रह जाती है। आखिरकार हमें भरोसा रखना चाहिए यूनिवर्स पर, टाइमिंग पर और अपने दिल पर। अगर वो इंसान सचमुच आपका है तो वो लौटेगा। अगर वो नहीं लौटता तो समझो यूनिवर्स आपके लिए और भी बेहतर प्लान लेकर आया है। कभी भी खोए हुए रिश्तों पर रोकर मत रुको, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौटकर ज़रूर आएगा और जो नहीं है वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते की ओर धकेलने के लिए आया था। शांति, भरोसा और सरेंडर, यही इस खेल का सबसे बड़ा रहस्य है।